इस मूवी का नाम है 300, जो साल 2006 में आई थी। मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं कि एक बुढ़ा आदमी एक बच्चे की जांच कर रहा होता है जो अभी अभी जन्मा है। अगर ये बच्चा कमजोर, बीमार या अपाहिज होता तो उसे मार दिया जाता। जैसे ही ये बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होता है, उसे योद्धा बनने की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया जाता है। स्पार्टा में उसे एक ही चीज सिखाई जाती है कि वतन के लिए मरना ही सबसे बड़ी फख्र की बात है। 7 साल का होते ही उसे अपने घर से दूर योद्धा बनने की ट्रेनिंग के लिए ले जाया जाता है। वहां पर उसे मारा जाता, पीटा जाता है ताकि उसका शरीर दर्द बर्दाश्त करना सीख जाए। उसे लोहे की तरह मजबूत बना दिया जाता है। फिर इम्तिहान के लिए उसे जंगल में छोड़ दिया गया ताकि यहाँ पर वो अपनी हिम्मत और अक्ल से कुदरत के कहर का सामना कर सके। वहां उसका सामना जंगली भेड़िए से हो जाता है। वो उस भेड़िए को मार देता है। जब वो वापस लौटता है तो उसे स्पार्टा का राजा बना दिया जाता है। इसका नाम लियोनाइडर्स है। धीरे धीरे समय बीतता है और एक दिन एक दूत आता है। वो दूत फारस का होता है और उसके राजा का नाम है जक्सिस, जिसके पास एक बहुत बड़ी सेना है। लियोनाइडर्स उस दूत से कहता है, कहो क्या संदेश लाए हो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। दूत कहता है, जमीन और पानी। लियोनाइडर्स कहता है, तुम फारस से यहां तक जमीन और पानी के लिए आए हो। दूत कहता है, हमारे राजा जक्सिस चाहते हैं तुम हमारी अधीनता स्वीकार कर लो। पर लियोनाइडर्स उसे मना कर देता है। जब दूत यहां पर आया था तो राजाओं के कटे हुए सर लेकर आया था, जिससे वो लियोनाइडर्स को डरा सके, और ऊपर से उसने लियोनाइडर्स और उसकी रानी का भी अपमान किया था। इसलिए लियोनाइडर्स उस दूत और उसके साथियों को मार देता है। अब लियोनाइडर्स को पता था फारसी की लाखों की तादाद वाली फौज यूनान पर हमला करने वाली है और सबसे पहले वो स्पार्टा पर हमला करेंगी। लियोनाइडर्स उसका मुकाबला करना चाहता है, उनसे युद्ध करना चाहता है, पर जंग करने से पहले अपने रीति रिवाजों के मुताबिक पहले उसे ओरेकल्स से पूछना पड़ता है। ओरेकल्स ऐसी लड़कियां होती हैं जो ईश्वर का संदेश इंसानों तक पहुंचाती है। स्पार्टा में बहुत ही पुराने रीति रिवाज है, जहां कुछ बूढ़े और बदसूरत लोग ओरेकल्स को अपने पास रखते हैं। मतलब स्पार्टा की जो सबसे खूबसूरत लड़कियां होती हैं उन्हें बंदी बनाकर रखते हैं। उनके जरिए ईश्वर का संदेश इंसानों तक पहुंचाते हैं। लियोनाइडर्स उस पहाड़ी पर जाता है जहां पर ये बूढ़े और लालची लोग रहते हैं। लियोनाइडर्स उन्हें सारी बातें बताता है और उनसे कहता है, फारस की एक बड़ी फौज हम पर हमला करने वाली है। बूढ़े लोग कहते हैं, पहले ये बताओ चढ़ावे में क्या लाए हो। लियोनाइडर्स उसे सोना देता है। फिर अपनी रणनीति समझाने लगता है कि हम उन्हें पहाड़ों के बीच जो सकरे रास्ते हैं उनमें से चलने के लिए मजबूर कर देंगे। उस सकरे रास्ते में उसकी विशाल फौज किसी काम की नहीं रहेगी। वो बूढ़े कहते हैं, ये अगस्त का महीना है, कार्निया का त्योहार आ रहा है। स्पार्टा इस दौरान कोई जंग नहीं करता। लियोनाइडर्स गुस्से में आ जाता है। वो कहता है, स्पार्टा मिट जाएगा, सारे मर्द मारे जाएंगे और महिलाएं और बच्चों को गुलाम बना दिया जाएगा। वो बूढ़े कहते, हमें ओरेकल्स से पूछना पड़ेगा। वो ओरेकल्स यानी एक बंधी बनाई हुई लड़की के जरिए ईश्वर से बात करते हैं और बताते हैं कि अगर स्पार्टा जंग में गया तो स्पार्टा के साथ साथ पूरा यूनान भी खत्म हो जाएगा। हमें कार्निया का त्योहार मनाना चाहिए और स्पार्टा जंग में नहीं जाएगा। इस बात से लियोनाइडर्स हताश होकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद वहां पर जक्सिस के लोग आते हैं और उन बूढ़ों को बहुत सारा सोना देते हैं। दरअसल वो पूरा संदेश गलत होता है और ये बूढ़े लोग फारसियों के साथ मिले हुए होते हैं। और दूसरी तरफ लियोनाइडर्स परेशान हो जाता है क्योंकि वो जंग नहीं कर सकता। तभी उसकी पत्नी उसे कहती है कि आप ये मत सोचिए कि आप एक राजा है, एक पति है या एक पिता है। आप ये सोचिए कि आप एक आज़ाद इंसान हैं। ऐसी परिस्थिति में जो एक आज़ाद इंसान कर सकता है, आप वो करिए। अगले दिन लियोनाइडर्स अपने सबसे जाबाज 300 सिपाहियों को बुलाता है जो अपने वतन के लिए अपनी जान की भी कुर्बानी दे सकते हैं। ये सब लोग जक्सिस की लाखों की सेना से मुकाबला करने का तय करते हैं। ये लोग जब जा रहे होते हैं तब इस राज्य के कुछ सांसद आते हैं और कहते हैं, ओरेकल्स बोल चुकी है, आप जंग पे नहीं जा सकते। लियोनाइडर्स उसे कहता है, मैं तो घूमने जा रहा हूं और ये मेरे 300 जाबाज अंगरक्षक हैं। ये मेरे साथ चलेंगे। हमारी फौज स्पार्टा में ही रहेगी। ये थेरोन नाम का सांसद जक्सिस से मिला हुआ होता है और इसी ने उन बूढ़े पुजारियों को खरीदा था। ये राजा बनना चाहता है, पर लियोनाइडर्स की वजह से उसकी चाल बेकार हो जाती है। लियोनाइडर्स और 300 सैनिक उत्तर में पहाड़ियों की तरफ चलने लगते हैं जहां से जक्सिस की फौज आने वाली है। रास्ते में उसके साथ कुछ आर्केडियन भी शामिल हो जाते हैं। जब ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तो रास्ते में एक गांव आता है। किसी ने पूरे गांव को जला दिया है और गांव वालों को मारकर एक पेड़ पर लटका दिया है। आर्केडियन कहता है,
ये उन फारसियों का काम है। ये सब यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। ये लोग 2 पहाड़ों के बीच जो संकरा रास्ता है, जिन्हें नर्क का द्वार कहा जाता है, वहां पर आ जाते हैं। यहाँ ये लोग देखते हैं कि समुद्र में बहुत सारे फारसी जहाज इनकी ओर आ रहे होते हैं। फिर अचानक बारिश शुरू हो जाती है और एक भयानक तूफान आता है और वो सभी जहाज समुद्र में डूब जाते हैं। ये देखकर सभी स्पार्टन्स खुशी मनाते हैं। उनको लगता है फारसी खत्म हो गए। लेकिन जब वो पहाड़ी पर चढ़कर दूसरी ओर देखते हैं तो वहां पर हजारों फारसी जहाज पहले से ही आ चुके होते हैं। फारसियों की तादाद लाखों में है, जिन्हें हराना नामुमकिन है। पर लियोनाइडस की रणनीति के मुताबिक स्पार्टा तक पहुंचने का बस एक ही रास्ता है, जो इन पहाड़ों के बीच है। और यह इतना संकरा है कि यहाँ से ज्यादा लोग एक साथ नहीं जा सकते, जिसकी वजह से जक्सिस की पूरी सेना एक साथ युद्ध नहीं कर सकेगी। उनको थोड़े थोड़े करके ही आना पड़ेगा। अब लियोनाइडस उनके सेनापति से पूछता है कि स्पार्टा तक पहुंचने का कोई दूसरा रास्ता तो नहीं है। इसका सेनापति कहता है नहीं। तभी वहां पर एक कुबड़ा आदमी आता है जिसका नाम एफियाल्टिस है। वो कहता है, राजा साहब, पश्चिमी सट्टान की ओर एक रास्ता है। वो चरवाहों का रास्ता है। अगर फारस की सेना वहां से आ जाए तो वो हमें चारों ओर से घेर सकते हैं। वो लियोनाइडस से कहता है, मैं भी जंग में आपकी मदद करना चाहता हूँ। अपने भाले से फारसियों को मारना चाहता हूँ। लियोनाइडस उससे पूछता है, तुम कौन हो? वो कहता है, मैं भी एक स्पार्टन हूँ। मेरी शारीरिक स्थिति ऐसी होने की वजह से मेरे जन्मते वक्त ही मेरे माता पिता को स्पार्टा छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो अगर स्पार्टा में रहते तो मुझे फनाह कर दिया जाता। उन्होंने मुझे लड़ना सिखाया है। लियोनाइडस उसे अपनी ढाल उठाने के लिए बोलता है, पर एफियाल्टिस पूरी तरह ढाल उठाने में नाकाम रहा। लियोनाइडस कहता है, मैं तुम्हारी हिम्मत और जज्बे की कदर करता हूं, पर मैं तुम्हें जंग में लड़ने की इजाजत नहीं दे सकता, क्योंकि जंग में एक योद्धा अपनी ढाल से अपने बाएं तरफ के योद्धा की रक्षा करता है। एक कमजोर खड़ी की वजह से सारे लोग मारे जाएंगे। तुम्हें हमारी मदद करनी है तो तुम घायलों को सुरक्षित जगह ले जाना और उसको पानी पिलाना। ये सब काम कर सकते हो। ये एक बड़ी मदद होगी। मुझे माफ करना मेरे दोस्त। ऐसा बोलकर लियोनाइडस वहां से चला जाता है। उस बात से एफियाल्टिस का दिल टूट जाता है, क्योंकि वो जंग में लड़कर अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं। गुस्से में वो अपना भाला और ढाल फेंक देता है और वहां से चला जाता है। फिर दिखाया जाता है कि फारसी आगे बढ़ते हैं। लियोनाइडस की सेना उन हजारों फारसियों को मार देती है। इन 300 योद्धाओं को बहुत बड़ी जीत हासिल होती है और इसके बाद जक्सिस खुद लियोनाइडस से मिलने आता है। वो लियोनाइडस से कहता है, तुम्हारा कबीला बेमिसाल है और तुम एक देवता के सामने बेखौफ खड़े हो, पर मेरे सामने खड़े होना अक्लमंदी नहीं है। लियोनाइडस कहता है, तुम्हारे पास गुलाम ज्यादा और योद्धा कम है, पर बहुत जल्द उनको तुम्हारे हंटरों से ज्यादा स्पार्टन भालों से खौफ होगा। जक्सिस कहता है, वो हमारे हंटरों से नहीं डरते, वो डरते हैं हमारी रूहानी ताकत से। तुम हमारे साथ मिल जाओ, मैं तुम्हें पूरे यूनान का राजा बना दूंगा। तुम्हें बस मेरे सामने घुटने टेकने होंगे। लियोनाइडस कहता है, होंगे तुम एक महान राजा, पर फिलहाल तुम्हारे आदमियों को मारकर मेरे टांगों में अकड़न पैदा हो गई है, तो घुटने टेकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो जक्सिस को इनकार करके वहां से चला जाता है। जक्सिस गुस्से में आ जाता है। वो उसकी सबसे खतरनाक टुकड़ी को भेजता है। वो टुकड़ी में कई भयानक राक्षस थे, पर ये 300 सैनिक मिलकर उनको भी मौत के घाट उतार देते हैं। उसके बाद लियोनाइडस को भी लाखों की सेना से जीतने की उम्मीद दिख रही थी। अगले दिन जक्सिस और बड़ी विशाल फौज को भेजता है, जिसमें कई देश के एशियाई जादूगर थे और साथ में खतरनाक जंगली जानवर भी थे। पर इस संकरे रास्ते में तादाद का कोई महत्व नहीं रहता। ये स्पार्टन भाले सबको चीरते हुए मिट्टी में मिला देते हैं। इस हार से जक्सिस भी खौफ महसूस करता है। वो गुस्से में आ जाता है और अपने ही सिपहसालारों को मौत के घाट उतार देता है। पर स्पार्टन आज जीत का जश्न नहीं मना रहे थे, क्योंकि जंग में आज सेनापति का बेटा शहीद हो गया है। दूसरी तरफ वो कुबड़ा जक्सिस के पास जाता है। जक्सिस उसे कहता है, मैं तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा, बस तुम वो रास्ता दिखा दो जिससे हम उन स्पार्टन को चारों तरफ से घेर सके। वो कुबड़ा कहता है, मुझे दौलत चाहिए, औरत चाहिए और एक वर्दी भी चाहिए। जक्सिस कहता है, दिया जो तुम्हें चाहिए, वो सब कुछ दिया। फिर दिखाया जाता है कि स्पार्टा की रानी उस कोशिश में होती है कि वो स्पार्टा की सेना उन 300 लोगों की मदद के लिए भेज सके। वो संसदों को मनाने की कोशिश करती है, पर उनको इस संसद की मदद चाहिए, तभी वो सेना भेज सकती है। ये वही आदमी है जो जक्सिस के साथ मिला हुआ है। रानी उसे मिलने के लिए बुलाती है। वो कहता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। दरअसल रानी पर उसकी गंदी नजर थी। रानी कहती है, तुम्हें क्या चाहिए? वो कहता है, तुम्हें पता है और तुम्हें वो करना पड़ेगा। उसके बाद रानी उसके साथ संबंध बना लेती है, पर अगली सुबह वो अपनी बात से पलट जाता है।
और ऊपर से रानी के ऊपर झूठे आरोप लगाता है। गुस्से में आकर रानी उसे चाकू से मार देती है। रानी जब उसे मार रही होती है तब उसके कपड़े में से सोने के सिक्के निकलते हैं जिसके ऊपर जक्सिस की फोटो थी, जिससे सबको पता चल जाता है कि ये गद्दार है। फिर रानी वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ वो कुबड़ा जक्सिस के आदमियों को वो रास्ता दिखा देता है जहां से वो उन 300 लोगों को चारों तरफ से घेर सके। ये बात एक आर्केडियन को पता चल जाती है। वो भागता हुआ लियोनाइडस के पास आता है और उसे कहता है, हमें जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि जक्सिस की सेना पीछे से आ रही है। लियोनाइडस उसे कहता है, स्पार्टन न भागते हैं न कभी घुटने टेकते हैं, भले ही सामने मौत क्यों ना आ जाए। उसके बाद वो आर्केडियन और उसके लोग वहां से चले जाते हैं क्योंकि वो बेवजह मरना नहीं चाहते। उसके बाद लियोनाइडस अपने एक आदमी को बुलाता है जिसका नाम डिलायर्स है। वो उसे कहता है, तुम वापस जाओ और सबको बताना यहाँ पर क्या हुआ था, हमारी जीत की दास्तान सबको सुनाना। डिलायर्स कहता है, रानी के लिए कोई संदेश। लियोनाइडस उसे अपना एक लॉकेट देता है और कहता है, कहने को मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसके बाद वो डिलायर्स वहां से चला जाता है। अगली सुबह इन 300 सैनिक को चारों तरफ से घेर लिया जाता है और जक्सिस का सेनापति कहता है, तुम अपने हथियार डाल दो, तुम्हें पूरे यूनान का सरदार बना दिया जाएगा और स्पार्टा पहले से भी अमीर हो जाएगा। बस तुम्हें शहंशाह जक्सिस के आगे घुटने टेकने होंगे और उसके हुक्म का पालन करना पड़ेगा। वहां पर वो कुबड़ा भी आता है जिसने पहाड़ियों के पीछे का रास्ता दिखाया है। वो कहता है, तुम इनकी बात मान लो और अपने साथियों की जान बचा लो। लियोनाइडस उस कुबड़े को कहता है, तुम्हारी उम्र बहुत लंबी हो मेरे भाई। फिर वो अपना भाला फेंक देता है और घुटनों के बल बैठ जाता है। वो जोर से कहता है, स्टेनियल। फिर एक आदमी दौड़ता हुआ आता है जिसका नाम स्टेनियल है। वो लियोनाइडस के ऊपर पैर रखकर जोर से छलांग लगाता है और जक्सिस के सरदार को भाला मारकर मौत के घाट उतार देता है। जक्सिस बोलता है, खत्म कर दो इन सबको। लियोनाइडस अपना भाला लेकर पूरी ताकत से जक्सिस की तरफ फेंकता है जो जक्सिस के गाल को छींटता हुआ निकल जाता है। तभी हजारों तीर इन 300 स्पार्टन पर बरसते हैं और ये बहादुर योद्धा अपने वतन स्पार्टा के लिए शहीद हो जाते हैं। डिलायर्स रानी के पास पहुंच जाता है। वो रानी को लियोनाइडस का लॉकेट देता है। रानी समझ जाती है कि लियोनाइडस शहीद हो गए। वो उस लॉकेट को अपने बच्चे को पहना देती है। फिर डिलायर्स सांसदों के पास जाता है और उसे कहता है, राजा को कोई श्रद्धांजलि या कोई स्मारक नहीं चाहिए था, बस उनकी ख्वाहिश थी कि हमें याद रखा जाए। फिर दिखाया जाता है कि वो ये कहानी 10,000 स्पार्टन सिपाहियों को सुना रहा होता है जिसके सामने जक्सिस की एक विशाल फौज होती है। वो स्पार्टन सिपाहियों को बताता है कि फारसियों के दिल में डर है क्योंकि वो लियोनाइडस और उन 300 स्पार्टन सिपाहियों की तलवारों के कहर को भूले नहीं है। इसके बाद ये सब जोश में आ जाते हैं और खुली तलवारों के साथ फारसियों की तरफ दौड़ते हैं और ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।